इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये जो आपको ग्रीन सी चीज नजर आ रही है ये फोटो सिस्टम 2 है और इसी तरह से ये दूसरी जो ग्रीन चीज है ये फोटो सिस्टम 1 है। ये दरमियान में जो आपको येलो सा बॉक्स सा नजर आ रहा है ये एक्चुअली वो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, प्रोटॉन पंप भी इनको कहते हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है। ये वो एटीपी सिंथेज एंजाइम है जो एक्चुअली एटीपी बनाती है और साथ ही ये प्रोटॉन का चैनल का काम भी करती है, यानी प्रोटॉन चैनल प्रोटॉन की डिफ्यूजन में हेल्प कर रही होती है। ये जो ऊपर वाली स्पेस है ये एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा रीजन है और जो नीचे वाली स्पेस है एक्चुअली थाइलाकॉइड के अंदर जो स्पेस होती है जिसको ल्यूमन कहते हैं। ये जो चमक आपको नजर आ रही है ये वो सोलर एनर्जी है जिसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं फोटो सिस्टम और इस लाइट को दोनों फोटो सिस्टम पर पड़ रही है। देखें कैसे वो लाइट के फोटोन पड़ रहे हैं और वहां से चमक क्रिएट हो रही है जिसको फोटो एक्साइटेशन कहते हैं। तो लाइट कैसे इस्तेमाल होती है और इस लाइट को इस्तेमाल करते हुए एटीपी कैसे बनती है, इस फॉर्मेशन ऑफ एटीपी को हम कहते हैं फास्फोराइलेशन। क्योंकि ये किसकी मौजूदगी में बन रही है, लाइट की मौजूदगी में, इसलिए इसको कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट कर रहे हैं और उनका फ्लो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल है, नॉन साइक्लिक है, यानी साइकिल में इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहे, इसलिए इसको कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, इसको जी स्कीम क्यों कहते हैं, इसको हम किस तरह से आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले यहां पर हम इसको डिफाइन करेंगे और ये डेफिनेशन का एक बड़ा उम्दा सा तरीका मैं आपके सामने रख रहा हूं कि कंसेप्ट कहां बदलेगा। जैसे मैंने इस पर डिटेल वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई है कि ये जो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी है ये किसकी वजह से होती है, ये एक्चुअली एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है। तो इस एडिशन ऑफ फॉस्फेट जब भी एडीपी में होगा तो बनेगी क्या, एटीपी, इसलिए इसको कहते हैं फास्फोराइलेशन। सो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज कॉल्ड फास्फोराइलेशन। फोटो का मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसमें क्या होगा, नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इसको कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो जब भी आपसे डिटेल क्वेश्चन आ जाएगा राइट ए नोट ऑन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और जी स्कीम, तो सबसे पहले आपने इसको डिफाइन करना है कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी दैट इज कॉल्ड फास्फोराइलेशन, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन, और अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो बताएंगे ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो दिस इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्योंकि यहां फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजेंबल करेगा विद इंग्लिश अल्फाबेट जी, इसलिए इसको कह रहे होते हैं जी स्कीम। अब इस जी स्कीम को आप किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं। यहां पर आपको सबसे पहले फोटो सिस्टम ड्रा करने पड़ेंगे। ये फोटो सिस्टम 2 है और ये फोटो सिस्टम 1 है। इसके अलावा ये आपको एनर्जी लेवल नजर आ रहा है कि यहां पर जो एनर्जी लेवल होगा वो लो होगा और यहां पर एनर्जी लेवल क्या होगा, हाईएस्ट होगा। इट्स मीन प्राइमरी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा वो हाईएस्ट एनर्जी लेवल पर मुश्तमिल होगा और वो हाई एनर्जी लेवल पर मौजूद है। इसी तरह से जो फोटो सिस्टम 1 है वो फोटो सिस्टम 2 से थोड़ा सा हाई एनर्जी लेवल पर होता है, उसकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है। ये सारे फोटो सिस्टम कहां मौजूद होते हैं, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, जैसे आपने इस वीडियो के शुरू में टाइटल स्लाइड पर देखा है ये कि किस तरह से फोटो सिस्टम मौजूद होते हैं। सिंबॉलिक डायग्राम यहां पर बनी हुई है। इससे पहले हमने देखा था कि फोटो सिस्टम के दो बड़े कंपोनेंट होते हैं, एक है एंटीना कॉम्प्लेक्स। तो ये जो आप देख लें जहां पर लाइट लाइट आपको नजर आ रही है ये वो इसका एंटीना कॉम्प्लेक्स का पार्ट है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। इस फोटो सिस्टम का अपना एंटीना कॉम्प्लेक्स है, इसका अपना कॉम्प्लेक्स है, इसका अपना रिएक्शन सेंटर है और इसके रिएक्शन सेंटर में फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर में कौन सा क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल इज 680, इसलिए यहां इस फोटो सिस्टम का दूसरा नाम क्या होता है, P680। फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर में कौन सा क्लोरोफिल होता है, P700, तो इसलिए यहां पर लिखा हुआ P700। इसके रिएक्शन सेंटर के साथ ही एक वो मॉलिक्यूल होते हैं जो कि चूंकि इलेक्ट्रॉन को जब सारी एनर्जी मिलेगी तो वो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल पर चले जाएंगे। होगा क्या कि तमाम जो एंटीना कॉम्प्लेक्स हैं वो में मौजूद पिगमेंट हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और आप देख रहे हैं ये सारी लाइट आगे ट्रांसफर हो रही है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस, किस तरफ, रिएक्शन सेंटर की तरफ। तो फोटो सिस्टम 2 में भी ऐसा हो रहा है, फोटो सिस्टम 1 में भी ऐसा हो रहा है।
लाइट एंटीना कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं और इसको अल्टीमेटली कहां ट्रांसफर करें, टुवर्ड द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द रिएक्शन सेंटर। तो जब इतनी ज्यादा लाइट एनर्जी कहां पहुंचेगी, रिएक्शन सेंटर में, तो रिएक्शन सेंटर में क्या चीज मौजूद है, वहां पर मौजूद है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। इसका क्लोरोफिल कौन सा 680 और उसका क्लोरोफिल क्या है 700। चाहे जो भी क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर में बैठा हुआ है, इसकी क्या होगी ऑक्सीडेशन, इसकी क्या होगी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अब इस ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जब भी एनर्जी मिलती है, तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलती है तो वो लोअर ऑर्बिट से हाई एनर्जी ऑर्बिट में, और उससे ज्यादा एनर्जी मिली तो वो ऑर्बिट को ही छोड़ देता है, यानी उस एटम से बाहर निकल आता है। तो एटम किस में कन्वर्ट होगा, वो आयन में। तो यहां पर क्लोरोफिल केस में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो क्लोरोफिल ए पॉजिटिव, यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और उसके जो सेंट्रल एटम है मैग्नीशियम, उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की एक कमी, जिसको होल कहेंगे, वो क्रिएट हो जाएगी। तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो एक फोटॉन जब पड़ेगा तो क्लोरोफिल के सेंटर में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। फिर दूसरा फोटॉन पड़ता है क्लोरोफिल ए प्लस पर, जिसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेगा और क्लोरोफिल में से +2 चार्ज आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन और निकलेंगे। इसलिए हम देखेंगे कि जब भी लाइट कहां पर पहुंचेगी, रिएक्शन सेंटर में, तो रिएक्शन सेंटर में मौजूद क्लोरोफिल के सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, एक्साइट। और कितने इलेक्ट्रॉन, ईच फोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन, और कितने फोटॉन इस्तेमाल हो रहे हैं, 2, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे। इन इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो यहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर रहे हैं, और इस फोटो सिस्टम 1 से भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर रहे हैं। अब जिस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है, तो इसको हमने जाया नहीं होने देना, क्योंकि ये काम का इलेक्ट्रॉन है, इससे हम एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट करने वाले मॉलिक्यूल को कहेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी रिएक्शन सेंटर के साथ एसोसिएट होते हैं। तो फोटो सिस्टम जो 2 है, इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, जो कि इसके रिएक्शन सेंटर से क्या हुए, एक्साइट किए। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटो एक्साइटेशन, के इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर गए। यहां पर क्या हुई, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल हुई, और क्लोरोफिल के जो सेंट्रल एटम मौजूद है मैग्नीशियम, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, 2, यानी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की खाली जगह रह गई, जिसको बुक में लिखती है होल इज क्रिएटेड। तो जो फोटो सिस्टम 2 है, जिसको हम ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ये क्या हो गया, ये एक्टिव हो गया, ये क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो ऑक्सीडेशन दोनों फोटो सिस्टम की बैक वक्त हो रही है, फोटो सिस्टम 2 की भी और फोटो सिस्टम 1 की। तो इस एक रिएक्शन में टोटल कितने फोटॉन यूज हो रहे हैं, 4 फोटॉन, 2 फोटॉन फोटो सिस्टम 2 यूज कर रहा है और 2 फोटॉन फोटो सिस्टम 1। दोनों फोटॉन के इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, दे आर एक्सेप्टेड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ जी स्कीम या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, के light energy is absorbed by photosystem, and this light energy when reach into the reaction center, it excites 2 electron from the chlorophyll A molecule present in the reaction center of photosystem. These 2 electron are excited to high energy level and they are accepted by primary electron acceptor, जो भी उनका रिस्पेक्टिव प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो फोटो सिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाते हैं, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 1, और फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन किसको मिल गए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ 2। अब दिस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। अब ये ऑक्सीडाइज क्लोरोफिल एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, चूंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन छीने हुए आपने, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जब आपने छीने हुए तो इस पर प्लस चार्ज है, CH क्लोरोफिल A +2 हालत में आ गया। तो जो भी +2 की हालत में आयन होता है ना, वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है, ये किसी की ऑक्सीडेशन कर सकता है, लिहाजा इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करना जरूरी है। इस हालत में ये जो फोटो सिस्टम 2 है, ये एक एक्टिव एंजाइम बन जाती है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ये वो एंजाइम का रोल प्ले करेगा, और यही जाकर क्या करेगा, क्योंकि ये इसकी एक्टिवेशन किसने की, लाइट की मौजूदगी में। तो लाइट की मौजूदगी में फोटो सिस्टम 2 एक एक्टिव एंजाइम का काम करेगा, और ये पानी की ब्रेक डाउन करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपने छीनेगा, और इसको छीनने के लिए इसके पास क्या मौजूद है, पानी मौजूद है। तो फौरन वाटर मॉलिक्यूल में से क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन एटम होता है।
अब ऑक्सीजन एटम की फॉर्म में तो नहीं रहता बल्कि हाफ O2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगा, तो हम इसको हाफ O2 लिख देंगे। और ये जो हाइड्रोजन एटम है ये फौरन टूट जाएंगे, इसमें से हर हाइड्रोजन एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक। तो जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले जाएगा तो पीछे क्या रह जाता है, जस्ट प्रोटॉन, तो इसलिए वो H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा, और यहां पर कितने हाइड्रोजन एटम है, दो, तो कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, दो। इसको कहते हैं पानी की ब्रेकडाउन। दिस ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, जिसको हम क्या कहेंगे, लाइसिस। दिस ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इज कॉल्ड लाइसिस, क्योंकि ये किसकी मौजूदगी में हुई है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हुई है, और इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, इसलिए इसको कहते हैं फोटोलाइसिस। तो दिस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर दैट रिलीज ऑक्सीजन इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले ये किसको मिल जाएंगे, फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर को। अब वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, उसको तो कहा जाएगा तू तो चुप करना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए गए। वो इलेक्ट्रॉन उसके किसने निकाले, बड़ी जबरदस्ती आकर लाइट ने फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन निकाले गए और उसको इलेक्ट्रॉन का प्यासा बना दिया, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। इस कमी को पूरा करने के लिए उसने किससे छीने इलेक्ट्रॉन, उसने वाटर से छीने, तो उसने वाटर को तोड़ दिया। तो ये पावरफुल गेम चल रही है, पावर पॉलिटिक्स चल रही है। तो उसने पानी को तोड़ा और पानी में से इलेक्ट्रॉन छीन लिए, और इलेक्ट्रॉन छीन के उसको पानी को कहा कि आप अपनी ऑक्सीजन को रिलीज कर दो हवा में, और ये वो ऑक्सीजन होती है दैट इज रिलीज्ड एज ए बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो ये इसको तो ठंड पड़ गई, इसको तो दो इलेक्ट्रॉन मिल गए। सो फोटो सिस्टम 2 का काम हो गया। फोटो सिस्टम 1 को कहां से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, एक्चुअली इसके पास ये ऑप्शन होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन को खींच सके। देखें जो फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन किसने लिए हुए थे, फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन लिए हुए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम जो 2 के। तो फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद हैं, तो फोटो सिस्टम 1 उनको इलेक्ट्रॉन को खींचता है। वो खींचता कैसे है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी वाले हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, हाई एनर्जी वाले। तो जिसके पास भी एनर्जी या पैसा होता है ना, उसका नखरा ही अपना होता है, एक नखरा ही उसका, नखरा ही वखरा होता है। तो मैं इसको अपनी जुबान में नखरा वखरा कह रहा होता हूं कि उसका नखरा ही वखरा होता है। अब वो इलेक्ट्रॉन कहते हैं हमने यहां से नीचे नहीं आना, चूंकि उनके पास एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है। अब वो कहते हैं अगर हमने नीचे जाना भी है तो हमें डिफरेंट किस्म के कैरियर यानी गाड़ियां दी जाएं जिन पर हम बैठ के जाएं। तो ये जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं तो ये इस्तेमाल होंगे। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर एक चेन बनाएंगे, एक रिले रेस चलेगी। एक इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, तो ये आस्ता आस्ता से जैसे नहीं होता एक बाल दूसरे को, दूसरे तीसरे को, तो आस्ता आस्ता को इलेक्ट्रॉन को, चूंकि वो इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है, जैसे नहीं कोई गर्म गोला किसी के हाथ में पकड़ा दो, तो किसी के हाथ में आप गर्म गोला फेंक दे तो इतना गर्म है वो दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, हर कोई उससे जान छुड़ाएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन इतने हाई एनर्जी है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, प्लास्टोक्विनिन खींचेगा, तो ये फॉरेन इलेक्ट्रॉन को आगे किसको शिफ्ट कर देगा, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को दे देगा। और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तो किसको दे देगा, प्लास्टोसियानिन को। और ये गोला बार बार फेंकने की वजह से जैसे जैसे वो गोला एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है तो इसकी एनर्जी क्या होती जा रही है, निकलती जा रही है, वो थोड़ा ठंडा पड़ता जा रहा है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ठंडे पड़ जाएंगे तो इनको कौन रिसीव कर लेगा, फोटो सिस्टम 1, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, क्योंकि इसमें भी क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन इसके एक्साइट करके कहां गए थे, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। इसमें भी इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो जाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट है ना, थ्रू अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किसका पार्ट होती है, ये फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर का पार्ट होती है। तो फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल A680 होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, और ये इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। इस इलेक्ट्रॉन कैरियर में क्या है, प्लास्टोक्विनिन है, PQ, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये प्रोटॉन पंप का भी काम करता है इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। साइटोक्रोम B6 जो F होता है, इसके बाद जो B और F6 होता है, इसके अलावा प्लास्टोसियानिन है दैट इज कॉपर कंटेनिंग। तो इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली किसको मिल जाएंगे, फोटो सिस्टम 1 को। अब मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से जैसे जैसे हाई एनर्जी से वो लो एनर्जी पर आएंगे ये ठंडे पड़ते जाएंगे। ठंडे क्यों, इनकी एनर्जी निकलती जाएगी। वो एनर्जी एक मैकेनिज्म आगे हम पढ़ेंगे, केमी ऑस्मोसिस, उसमें से एनर्जी निकाल कर उसमें से क्या बना देगा, ATP। तो इलेक्ट्रॉन को वापस ठंड पड़ गई, वो बॉटम में आ गई। इट मीन्स दैट फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन किसका पार्ट बन जाते हैं, फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स दैट कि फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन जो जंप करके प्राइमरी एक्सेप्टर के पास आए थे वो अल्टीमेटली किसको मिल गए, फोटो सिस्टम 1 को मिल गए।
So electron of photosystem 2 become part of reaction center of photosystem 1. अब इसके इलेक्ट्रॉन कहां जंप कर गए थे? ये जंप कर गए थे जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर, यहां पर। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बॉटम में पहुंचेंगे तो वो जो क्लोरोफिल इसका ए मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ था, उसकी क्या हो जाएगी? रिडक्शन। यानी फोटोसिस्टम 1 की जो ऑक्सीडेशन हुई थी लाइट की वजह से और इसके इलेक्ट्रॉन टॉप पर गए थे, तो इसके इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे पूरी होगी? यही जो इलेक्ट्रॉन बॉटम ऑफ द चेन आते हैं, तो ये रिडक्शन ऑफ फोटोसिस्टम 1 नेक्स्ट स्टेप होगा। इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू नीचे आएंगे, फिर एटीपी बन जाएगी, उनकी एनर्जी से एटीपी बन जाएगी और फोटोसिस्टम 1 की क्या हो जाएगी? रिडक्शन। अब फोटोसिस्टम 1 के जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके ऊपर गए थे, इनका क्या होगा? इनको एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है फेरेडॉक्सन, जो कि क्या होता है? आयरन कंटेनिंग होता है। अब आगे बैठी होती है एक एंजाइम दैट इज कॉल्ड एनएडीपी रिडक्टेज। एज का मतलब होता है एंजाइम, रिडक्ट का मतलब होता है रिडक्शन करने वाली। और किसकी रिडक्शन करेगी? एनएडीपी प्लस की रिडक्शन करेगी, जो कि क्या होता है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एक कोएंजाइम है। तो इस एंजाइम की कोएंजाइम क्या है? एनएडीपी प्लस। यही उसकी सबस्ट्रेट भी बन रहा होता है। तो एनएडीपी रिडक्टेज इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगी? फेरेडॉक्सन से। तो एनएडीपी रिडक्टेज इलेक्ट्रॉन छीन लेगी फेरेडॉक्सन से और वो कहेगी कि मेरी कोएंजाइम भूखी बैठी है, मेरा सबस्ट्रेट भूखा बैठा है, एनएडीपी प्लस। ये दो इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाएंगे और हाइड्रोजन एटम जो यहां से हाइड्रोजन प्रोटॉन रिलीज हुए थे, ये यूज होकर क्या बन जाएगा? NADPH। चूंकि इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं? दो। एक इलेक्ट्रॉन NADP प्लस का पॉजिटिव चार्ज खत्म करेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADP में। और दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H में। तो NADPH बनेगा। एक प्रोटॉन जो हमारा एक्स्ट्रा था H पॉजिटिव, वो इसके साथ ऐसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर लटका रहेगा, इसलिए इसको बाद का NADPH प्लस H पॉजिटिव भी कहते हैं। तो ये पूरे का पूरा प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं जी स्कीम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जी वर्ड से रिजेंबल कर देते हैं। इस समरी को यहां पर मैं स्टेप्स की सूरत में, अगर आपने लिखना है तो उसके स्टेप्स कौन से बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में आप बयान करता हूं। जो फर्स्ट स्टेप होता है फोटो एक्साइटेशन। पहला स्टेप क्या होता है? फोटो एक्साइटेशन। इसमें क्या होता है? लाइट दोनों फोटो सिस्टम पर पड़ती है और इनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाते हैं और उनको एक्सेप्ट कौन कर लेता है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटो एक्साइटेशन, जिसमें दोनों फोटो सिस्टम लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और इनके दो दो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं हाई एनर्जी लेवल, जिनको एक्सेप्ट कर लेता है उसी फोटो सिस्टम के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब यहां पर कितने फोटोन इस्तेमाल हुए? 4 फोटोन। 2 फोटोन एक फोटो सिस्टम 2 यूज करेगा और 2 फोटोन फोटो सिस्टम 1। नेक्स्ट, जो फोटो सिस्टम 2 में भी इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है और फोटो सिस्टम 1 में भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किससे निकले? 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकले और 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकले, ये जो जंप कर रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो फोटो सिस्टम 2 की कमी तो पूरी हो जाएगी फोटोलाइसिस से। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? फोटोलाइसिस। तो फोटो सिस्टम 2 ही उठकर पानी को क्या करेगा? तोड़ेगा, पानी की ब्रेकडाउन करेगा। ये पानी की ब्रेकडाउन किसकी मौजूदगी में है? लाइट की मौजूदगी में, इसलिए इसको कहेंगे फोटोलाइसिस। तो इसी में से ऑक्सीजन क्या रिलीज होगी एज ए बाई प्रोडक्ट। इलेक्ट्रॉन इसके किसको मिल जाएंगे? फोटो सिस्टम 2, और इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट, फिर जो फोटो सिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे पूरी हो जाएगी? ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा थ्रू सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रन करेगी। नेक्स्ट क्या होगा? एटीपी फॉर्मेशन। जैसे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, चूंकि इनकी एनर्जी क्या हाई, ये बॉटम की तरफ आएंगे तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज आना शुरू हो जाएगी, वो लॉस्ट होना शुरू हो जाएगी। तो इसको लॉस्ट नहीं होने दिया जाता, बल्कि एक मैकेनिज्म है केमियो ऑस्मोसिस, जिसमें थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन इसको एसोसिएट कर लेती हैं विद एटीपी फॉर्मेशन। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? एटीपी फॉर्मेशन। क्योंकि ये एटीपी फॉर्मेशन किसकी मौजूदगी में है? लाइट, इसलिए इसको कहेंगे फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या है? नॉन साइक्लिक, इसलिए इसको क्या कहेंगे? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नेक्स्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बॉटम में पहुंचकर क्या करेंगे? फोटोसिस्टम 1 की क्या हुई थी? ऑक्सीडेशन। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की क्या थी? कमी। तो ये इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली किसको मिल जाएंगे? फोटोसिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 की क्या कर देंगे? वापस रिडक्शन, और ये भी वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो नेक्स्ट साइकिल के लिए तैयार होगा। फिर 2 फोटोन पड़ेंगे, ये काम चलता रहेगा। अब नेक्स्ट क्या प्रोसेस होगा? फिर NADPH फॉर्मेशन होगी 6 पर।
ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 1 के पास इलेक्ट्रॉन थे, ये शिफ्ट होते हैं एक सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है फेरोडॉक्सन। उससे इलेक्ट्रॉन छीन लेती है एक एंजाइम दैट इज कॉल्ड एनएडीपी रिडक्टेज। ये एंजाइम रिडक्शन करती है एनएडीपी प्लस की, और इससे क्या बन जाता है, एनएडीपीएच। तो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन या जी स्कीम। तो इस तरह से आपने इसको ड्रा भी करना है। इसको ड्रा करने पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें सिर्फ ड्रा करना आपको सिखाऊंगा कि आप इसको कितना बेहतर तरीके से ड्रा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन का स्टेप्स आपको समझ आ गए होंगे। और अभी आपने वीडियो को बंद नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। वो बताने ये जा रहा हूं कि एक जी स्कीम में की इक्वेशन क्या है। एक जी स्कीम में एक एन, जो एक पानी का मॉलिक्यूल यूज होता है और 4 फोटोन इस्तेमाल होते हैं, और इसके नतीजे में बनता क्या है, ऑक्सीजन का एक एटम, और इसके नतीजे में क्या बनता है, एक एनएडीपीएच और एक एटीपी बनता है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि एक पूरी जी स्कीम में पानी का एक मॉलिक्यूल यूज होगा, ऑक्सीजन का एक एटम यानी हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, एक एटीपी बनेगा और एक एनएडीपीएच। तो ओवरऑल एक ग्लूकोज बनाने के लिए हमें 12 बार जी स्कीम करनी पड़ेगी। वो कॉन्सेप्ट बाद में आपको समझाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करें, और मैं उन तमाम दोस्तों का बहुत ही शुक्रगुजार हूं, ममनून हूं कि जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं। इससे एक हौसला अफजाई मिलती है कि मेरी इस वीडियो से किसी को कुछ थोड़ा बहुत फायदा भी मिल रहा है, और अगर फायदा मिल रहा है तो मैं इस काम को आगे कंटिन्यू रखूंगा इंशाल्लाह, ताकि जिस भी बच्चे को इससे फायदा मिल रहा है तो कम से कम मुझे दिली सुकून मिलेगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।